हे श्री कृष्ण, हे अंतर्यामी, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी, हे नाथ, मैं आपका हूँ प्रभु, आप मेरे हो। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी प्रेरणा से दिन रात कायिक वाचक मानस जो भी कर्म करूँगा, हे प्रभु मैं आपके अर्पण करता चलूँगा। आप मेरी बुद्धि को शुद्ध करो, अपने नाम भजन में जोड़ो प्रभु। इस जन्म मरण दुख रूपी संसार सागर से हे परमात्मा मुझे पार करो। अपने भगवान स्वरूप का दर्शन करा दो प्रभु, अपने परम आनंद स्वरूप की प्राप्ति कराओ। हरिओम हरिओम हरिओम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने काम और क्रोध को सहन करने के लिए क्यों कहा? शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सह युक्ता स सुखी नरा। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरा। सोढुम सहन करने के लिए कहते हैं। शक्नोति इह एव यः सोढुम, जो व्यक्ति श्लोक में इस संसार में सहन कर सकता है। क्या सहन कर सकता है? काम क्रोध उद्भवम वेगम, कामनाओं के वेग को और क्रोध के वेग को। ये बहुत वेग से आती हैं कामनाएं, जैसे नदी में प्रवाह होता है, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में विषय कामनाएं आती हैं। भगवान कहते हैं इन वेगों को सहन करना चाहिए। क्यों सहन करना चाहिए? पिछले श्लोक में कहा है ये काम, ये क्रोध, ये संस्पर्शजा भोगा, ये सब दुख के स्थान है और निश्चित ही ये दुख के ही स्थान है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में असीम सुख का अनुभव करना चाहता है, यानी जो आध्यात्मिक सुख को पाना चाहता है, उसे हर प्रकार के विषय भोगों के वेग को सहन करना चाहिए। कोई पूछ सकता है यहाँ पर कब तक सहन करें? 6 महीने, 6 साल या इससे भी कुछ ज़्यादा समय तक। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने से पहले तक सहन करना होगा, यानी जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक आपको काम क्रोध के वेग को सहन करना पड़ेगा। कभी भी मन भ्रमित हो सकता है। जो मृत्यु आने तक काम क्रोध के वेग को सहन कर लेगा, स युक्त स सुखी नरा, वही सुखी होगा, वही योगी है, वही भगवान से युक्त है। लोग कई कारणों से सहन करते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा इन वेगों को सहन करना चाहिए। कोई व्यक्ति काम के वेग को ऐसे सहन करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, अब उसके बॉस ने उसे डांटा तो ऐसा नहीं कि उसे क्रोध नहीं आया, क्रोध तो बहुत आया, लेकिन नौकरी जाने के डर से कि अगर नौकरी चली गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा, चुप रहा, सहन करता रहा। तो भगवान कहते हैं लोभ के कारण नहीं, भय के कारण नहीं सहन करना, बल्कि ज्ञान के कारण सहन करो। ज्ञान के द्वारा का मतलब है क्योंकि ये काम और क्रोध हमारा स्वयं का नुकसान करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये काम शत्रु है, ये ज्ञान को ढक देता है। चाहे कितनी भी कामनाओं की पूर्ति करते रहो, पर ये कामनाएं कभी भी शांत नहीं होती। ये काम क्रोध के वेग कैसे शांत होंगे? या तो आप भक्ति की चरम सीमा पर हो जाओ, या ज्ञान या विवेक हो आपके पास। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं के कारण क्रोध उत्पन्न होने से फिर क्रोध से लोभ बढ़ता है, तो ये आगे से आगे सर्कल चलता रहता है। तो इसलिए हमें कहाँ पर जाकर हमारा ये काम क्रोध ऐसी कामनाएं मतलब समाप्त हो जाएंगी? जब हम भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त कर लेंगे, शरणागत हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय। जय गो माँ, जय गोपाल।